खैरागढ़ उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और जेसीसीजे तीनों कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। तीनों पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा है कि अगर देवव्रत सिंह जिंदा होते तो चुनाव ना होता और वो कांग्रेस के साथ खड़े होते। कांग्रेस के मुताबिक मरवाही उपचुनाव के दौरान देवव्रत सिंह ने कहा था कि उनके डीएनए में कांग्रेस है। साथ ही जेसीसीजे का बीजेपी को समर्थन देने का विरोध किया है। कांग्रेस के बयान पर जेसीसीजे ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे बयान दे रही है। कांग्रेस ने देवव्रत सिंह की उपेक्षा की। अगर सही मायने में उनका सम्मान होता तो कांग्रेस राज परिवार से किसी को टिकट देती। जेसीसीजे ने कहा कि देवव्रत सिंह के बहनोई को टिकट देकर उनका सम्मान किया है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देवव्रत सिंह कांग्रेस से नाराज होकर ही जेसीसीजे ज्वाइन उन्होंने की थी। अब कांग्रेस उनके नाम पर राजनीति कर रही है। तो खैरागढ़ उपचुनाव की जंग तेज हो गई और इसे लेकर अब कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेला है। अगर देवव्रत सिंह जिंदा होते तो उपचुनाव नहीं होता, कांग्रेस ने कहा। अगर सम्मान होता तो कांग्रेस राज परिवार से किसी को टिकट देती। जेसीसीजे ने भी पलटवार किया है और आरोप लगाया है। देखिए, तीनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। खैरागढ़ का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा 71वां विधायक वहाँ चुनाव जीत के आए और खैरागढ़ की जनता को बताने के लिए हमारे पास है। और तो खैरागढ़ की जनता इस सारी चीज़ों को समझ रही है, महसूस कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। वो जोगी जी को अपना एक संरक्षक के रूप में, जोगी जी उन्हें अपना दत्तक पुत्र मानते थे। जब तक थे वो हमारे पार्टी के विधायक थे। और देखिए, जीते जी कांग्रेस पार्टी ने इनको परीक्षा किया। उनके मृत्यु के पश्चात इस उपचुनाव में उनके बहनोई देवव्रत सिंह जी, उनके बहनोई नरेंद्र सोनी जी को टिकट देकर राज परिवार को सम्मान दिया। वो उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। हमारी पार्टी इस चुनाव के माध्यम से जीत दर्ज कर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और जो अधूरा काम उन्होंने छोड़ा है उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम। कांग्रेस पार्टी के पास अपने किए हुए कामों के आधार पर वोट मांगना अब शर्म आ रही है उनको, इसीलिए ये एक इमोशनल कार्ड खेल रही है। लोग तो कांग्रेस पार्टी से बदला लेने के लिए बेताब हैं, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने देवव्रत सिंह जी का अपमान किया और इसलिए भी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है। और चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजनांदगांव से संवाददाता किशोर जुड़ रहे हैं और रायपुर से संवाददाता चुन्नीलाल हैं। सबसे पहले चुन्नीलाल, आपके पास आऊंगी। जिस तरह का कांग्रेस का बयान सामने आया है, इमोशनल कार्ड खेलने की जो कोशिश की है, कहां तक मदद कर सकता है कांग्रेस के इमोशनल कार्ड? चुन्नीलाल बोल रहा हूं। चुन्नीलाल, मुझे लगता है अभी उनसे संपर्क करने की कोशिश ही की जा रही है। किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनांदगांव से। किशोर, क्या माहौल फिलहाल वहां का दिखाई दे रहा है? जिस तरह का कांग्रेस का इमोशनल कार्ड का बयान सामने आया है और इमोशनल करने की कोशिश की है आम पब्लिक को, मदद करेगा वो कांग्रेस की? देखिए, खैरागढ़ चुनाव में अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है और अब जिस तरह से तीनों ही पार्टियां जो है, जेसीसी और कांग्रेस के साथ में बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही है, वो सभी तीनों पार्टियां चाहते हैं कि वो चुनाव किसी तरह से जीते। हालांकि अब ये इमोशनल कार्ड की आप बात कर रहे हैं तो ये तो शुरू से ही तय था कि जिस तरह से जेसीसी के जो विधायक थे देवव्रत सिंह के निधन के बाद में, वो जेसीसी के जो चाह रहे थे, राज परिवार के लोग भी चाह रहे थे कि वो विधायक देवव्रत सिंह कांग्रेस के साथ ही थे। जीतने के बावजूद भी उनका जो मन और जो उनकी विचारधारा थी वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब उनके निधन के बाद में जिस तरह से राज परिवार के, उनके परिवार के लोगों ने उम्मीद की थी कि कांग्रेस उनके परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। वहां पर उन्होंने अपने ही एक उम्मीदवार को लोधी कार्ड खेला है। उन्होंने एक महिला लोधी जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। किशोर, ये लोधी कार्ड खेलने के क्या मायने हैं? वहां पर कितना मदद करेगा ये कार्ड कांग्रेस के लिए? जी देखिए, खैरागढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, लोधी बाहुल क्षेत्र है। इसमें भी जिस तरह से पिछले चुनाव में देवव्रत सिंह के साथ में जिस तरह से
लोधी लोगों ने जो लोधी समाज के लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया था उस समय, उसमें भी इस बार के चुनाव में भी जेसीसी के जो विधायक थे देवव्रत सिंह, उनके जो राज परिवार के लोग हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं, वो चाह रहे थे कि उनके ही परिवार के किसी को कांग्रेस से टिकट मिले। तो जिस वक्त देवव्रत सिंह जितने वोटों से जीते थे, जिस तरह से देवव्रत सिंह ने लोधी वोटों में जिस तरह से अपना लोधी समाज में अपना वर्चस्व बनाया था, वो इस चुनाव में भी वो इसी तरह से देख रहे थे कि शायद वो इस चुनाव में भी उन्हें टिकट मिलती तो वो किसी तरह से चुनाव निकाल सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने इस सब मामलों को दरकिनार करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जो लोधी जाति के उम्मीदवार है यशोदा वर्मा को खड़ा करके उन्होंने लोधी कार्ड खेला है। अब इसके बाद बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। उन्होंने भी पूर्व जो विधायक रहे हैं कोमल जंघेल, जिनकी भी लोधी समाज में काफी पकड़ है, उनका भी अपना एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, वहां पर 2 बार के विधायक रहे हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि इस चुनाव में वे किसी तरह चुनाव जीत सके। और निश्चित रूप से कुल मिलाकर किशोर ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों ने लोधी समाज के किसी प्रत्याशी को खड़ा करने पर ज्यादा भरोसा किया, राज परिवार के किसी सदस्य को नहीं खड़ा किया है। चुन्नीलाल हमारे साथ लगातार बने हुए रायपुर से। चुन्नीलाल, आपके पास आऊंगी। देखिए, खैरागढ़ में भले उपचुनाव है, लेकिन जो राजनीति रायपुर में देखने के लिए मिल रही है वो बेहद अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी खैरागढ़ के दौरे पर गए थे जब नामांकन दाखिल होना था। ऐसे में क्या सरगर्मियां, क्या कुछ सामने आ रहा है निकलकर? देखिए, खैरागढ़ का जो चुनाव होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार का 3 साल पूरा हो रहा है और इस बीच जो है उपचुनाव का होना एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव होना है और एक तरह से देखा जाए तो सत्ता का सेमीफाइनल जो है खैरागढ़ को माना जा रहा है। और ये स्थिति जब खैरागढ़ की रिजल्ट आएंगे, जब नतीजे आएंगे और खैरागढ़ में किसकी दावेदारी सबसे मजबूत नजर आएगी, ये 2023 के चुनाव में ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि जिस तरह से कार्ड की बात कही जा रही है, इमोशनल कार्ड की भी बात कही जा रही है, क्योंकि जेसीसीजे से सिटिंग विधायक थे देवव्रत सिंह, वो जो है खैरागढ़ से विधायक थे और जेसीसीजे से प्रतिनिधित्व करते थे, और उनका लगातार जो बयान सुनने को मिला था, और मरवाही में जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था जताई थी, और जो झुकाव थे वो कांग्रेस की ओर देखने को मिले थे। उन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस ने ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जब देवव्रत सिंह रहते तो ये स्थितियां जो है वो कांग्रेस के पक्ष में पलटती नजर आती, लेकिन जेसीसीजे से जो देवव्रत सिंह ने चुनाव लड़ा था उस समय 2018 का जो चुनाव हुआ था, जेसीसीजे तीसरे नंबर के माफ कीजिएगा, जेसीसीजे जीत कर उभर कर सामने आई थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। लेकिन जिस तरह से जेसीसीजे से जो देवव्रत सिंह है वो चुनकर आए, बयान दिया गया है कांग्रेस की ओर से, इसके कई खुद में मायने हैं। क्या कांग्रेस को लग रहा है कि इस वक्त जरूरत है इमोशनली अटैच करने की जनता को? बहुत मायने इस बयान के निकाले जा सकते हैं, जिस तरह के कांग्रेस का इमोशनल बयान सामने आया है। जनता को जरूरत है क्या इस बयान की वहां की, या फिर कांग्रेस को लग रहा है कि हम जीत हासिल करेंगे? जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरह से बयान इमोशनल कार्ड का खेला जा रहा है, चाहे हम बात करें जेसीसीजे की या कांग्रेस की, कांग्रेस जिस तरह से बयान दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति आस्था जताने की बात कही गई थी, उसी को लेकर बयानबाजियां हुई। और जेसीसीजे की अगर बात की जाए तो जेसीसीजे ने राज परिवार से ही टिकट दिया है। तो ये एक तरह से देखा जा सकता है कि जेसीसीजे और कांग्रेस के बीच में इमोशनल कार्ड माना जा सकता है, लेकिन इसका कितना असर देखने को मिलेगा ये चुनावी नतीजे के बाद ही निकलकर सामने आएगा। जी निश्चित रूप से भी सरगर्मियां क्या है चुन्नीलाल वहां पे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का एक दौरा तो हो गया है, पूर्व मुख्यमंत्री का भी दौरा हुआ ही है, लेकिन क्या आगामी दिनों में भी इसी तरह की सरगर्मियां और इसी तरह का नजारा देखने के लिए मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है, बीजेपी और कांग्रेस से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा डॉक्टर रमन सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस से भी छत्तीसगढ़ के कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद स्टार प्रचारक के रूप में कमान संभालेंगे। तो ये सरगर्मियां जो है खैरागढ़ चुनाव में लगातार देखने को मिलेंगी।
प्रदेश के सब ज्यादातर बड़े चेहरे जो है वो खैरागढ़ चुनाव में अपनी ताकत झोंकेंगे और चुनावी नतीजे किस तरह से बैठेगा ये जो है इन प्रचार के दौरान ही स्थितियां निकल कर सामने आएंगी और जो नतीजे चुन्नीलाल, और ये देखने वाली बात भी होगी कि क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। किशोर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए आप जिस तरह से बता रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही लोधी समाज पर भरोसा किया और वहां से एक प्रत्याशी उतारा है। क्या कारण है जेसीसीजे ने राज परिवार से प्रत्याशी उतारा है? मजबूत राज परिवार को समझते हैं? लगता है कि लोधी समाज से ज्यादा राज परिवार के अगर किसी सदस्य को उतारेंगे तो वो चेहरा अहम होगा। देखिए, जो यहाँ पर विधायक रहे हैं देवव्रत सिंह, उनके निधन के बाद में जिस तरह से माहौल उस इलाके में बना, जिस तरह से लोधी समाज के लोग जो कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को ही समर्थन करते थे, वो उनका ही भी एक अटैचमेंट रहा है इस देवव्रत सिंह के इस तरह से निधन हो जाने से। काफी गमगीन माहौल रहा है उस वक्त जो देखने को मिला। उस वक्त भी जो राजमहल से जुड़े हुए लोग थे वो यही चाह रहे थे कि किसी तरह से उन्हें उनके जो उम्मीदवार है राज परिवार के जो कोई सदस्य है उनको कांग्रेस कर देती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जिस तरह से राज परिवार से ही नरेंद्र सोनी को जेसीसी ने टिकट देकर इस चुनाव मैदान में उतारा है, तो एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति हो गई है। खैरागढ़ जिस तरह से अभी कांग्रेस की बात की जाए तो निश्चित रूप से बहुत अहम है खैरागढ़ की सीट। निकाय चुनाव हुए थे उस वक्त पर जिला बनाएंगे, खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग काफी समय से चल रही थी। उन्होंने वादा किया था कि इस चुनाव के बाद में हम खैरागढ़ को जिला घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो खैरागढ़ की जो जनता है वो ये भी देख रही है कि जिस तरह से वादे खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किए थे नगरीय निकाय चुनाव के वक्त, वो उन वादों पर अभी अमल नहीं हुआ है। तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है कोमल जंगेल, वो इन सब चीजों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं कि जिस तरह से खैरागढ़ की जनता को यहाँ पर वादा किया गया और वादे से मुकर गई है सरकार, तो अब उनके पास में किस तरह का विकल्प है। निश्चित रूप से बेहद अहम सीट इसको माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने भी अपने दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतारा है और इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति गर्म नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया चुन्नीलाल, आपका भी। किशोर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।